हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ज्योतिष में मंगल और राहु की युति को बहुत ख़राब समझकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग तो इस युति से संबंधित ज्योतिषी उपाय भी करने लग जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि कई बार कुछ उपाय करके हम किसी भी युति के अच्छे फल जो प्राप्त होने वाले होते हैं उसको भी निष्फल कर देते हैं अपने ही हाथों से। ठीक उसी तरह जब राहु मंगल की युति किसी भी कुंडली में बनी होती है तो ये कहकर कि ये तो बहुत खराब युति है और व्यक्ति विशेष के जीवन में इसके नकारात्मक फल व्यक्ति को जरूर मिलेंगे, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का डर जाना एक आम बात है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राहु मंगल की ये युति हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं देती, बल्कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी सक्षम होती है। राहु मंगल की ये युति जिन व्यक्तियों की कुंडली में होती है, ऐसे व्यक्तियों में एक अलग ही एनर्जी होती है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत आक्रामक माना जाता है, बहुत ही मजबूत इरादे वाला माना जाता है। मंगल को ज्योतिष में अपनी एनर्जी के लिए, अपने साहस के लिए देखा जाता है, हमारे शारीरिक गठन के लिए देखा जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है। एक अलग ही ऊर्जा मंगल में होती है। हमारी इच्छाएं, हमारा जो जुनून है वो भी मंगल से देखा जाता है। आपकी इन सभी इच्छाओं को कैसे बढ़ाकर पूरा किया जाए, ये राहु से हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में वास्तविकता में हम क्या हैं, क्या करने आए हैं, क्या हमारा फ्यूचर होगा, आगे आने वाले समय में हमारी सोल, हमारी आत्मा कहाँ लेकर जाएगी, ये राहु से देखा जा सकता है। क्योंकि राहु भी जुपिटर की तरह विस्तार का कारक माना जाता है, एक्सपेंशन के लिए देखा जाता है। केतु से हम अपने पिछले जन्मों के कर्म को देखते हैं और राहु से हम अपने आगे के कर्मों को देखते हैं। छाया ग्रह के साथ यानी कि राहु के साथ साहस और शक्ति के ग्रह मंगल के साथ होने से कैसे फल इंसान को मिलेंगे आप समझ सकते हैं। और इस युति को खराब कहकर बिना वजह का डर इंसान के मन में बैठा दिया जाता है। तो इस युति से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये युति इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, यही आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ज्योतिष में मंगल को सोल्जर में देखा जाता है, जो अपने विश्वास के लिए खड़ा होता है। ये आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी स्थित होता है वहीं आपकी ऊर्जा भी होती है। मंगल ऊर्जा भी है और ये हमारी इच्छा शक्ति को और हमारे जीवन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। मंगल किसी भी चीज़ के प्रति एक्शन लेने में हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ये उस क्रोध का, उस जोश का भी प्रतिनिधित्व करता है जो हम अपने अंदर रखते हैं। क्योंकि एक सैनिक को लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए उसके अंदर एक निश्चित स्तर का क्रोध और जोश भी होना जरूरी होता है। ज्योतिष में मंगल निर्माण कार्य के लिए, दुर्घटनाओं में विस्फोट से निपटने के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए, सैनिकों के लिए, एथलीटों के लिए, हथियारों के डीलरों के लिए यानी कि वेपन्स के लिए, और मंगल हमारी आर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हमने अभी बात की कि राहु हमारी डिजायर्स को बढ़ाता ही रहता है। जीवन में किसी भी तरीके की संतुष्टि के लिए हम राहु को देखते हैं। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर पूरी नहीं हो पाती तो राहु के फलों में बढ़ोतरी होती ही रहती है। मुख्य रूप से हम राहु को ग्रहण के रूप में देखते हैं, जब ये चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ मिलकर के युति करता है। और सूर्य चंद्रमा का ज्योतिष में बहुत महत्व होता है। इसी के आधार पर हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमें पता चलता है। राहु हमारे जीवन में भय का और तनाव का माहौल बनाता है, तनाव की स्थितियां बनाता है। राहु अगर पॉजिटिव है तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ा देगा, और अगर राहु नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रिजल्ट को बढ़ा देगा। राहु के साथ अचानक घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन का वास्तविक हिस्सा होती ही नहीं है, बल्कि एक भ्रम है जो वास्तविकता बन जाता है। राहु का काम होता है किसी भी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना। वो बॉर्डर लाइन अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। यहाँ तक कि आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी घर में, किसी परिवार में कोई परंपरा हो, तो उस परंपरा को क्रॉस करके और फिर कोई नया एक्शन लेना,
या फिर ऐसा कोई काम जो करना बहुत मुश्किल हो, वहाँ राहु अपने प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु छाया ग्रह है। राहु प्रलोभनों में और सांसारिक चीज़ों पर अपना रूल करता है। ज्योतिष में किसी भी ग्रह का किसी अन्य ग्रह के साथ मिलकर के युति का जो सीधा सा अर्थ है वो है ग्रहों का मिलन, यानी कि एक साथ होना। किसी भी जन्म कुंडली में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही भाव में हो तो उसे युति माना जाता है, कंजंक्शन माना जाता है। ज्योतिषीय जन्म कुंडली में ये कंजंक्शन या फिर युति वास्तव में क्या करती है, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा और वो आपके जीवन को क्या देते हैं, इसके लिए एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। वे या तो चीज़ें ले लेते हैं या आपको चीज़ें दे देते हैं। कंजंक्शन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों को योग के रूप में देखा जाता है और नकारात्मक प्रभावों को दोष के रूप में देखा जाता है। मंगल राहु की युति में राहु जो होता है वो मंगल के गुण धर्म को और उसके सभी कारक जो होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। मंगल की सारी एनर्जी को राहु ग्रहण कर लेता है। ऐसे में व्यक्ति विशेष में जो भी एनर्जी का लेवल होता है, जो एनर्जी होती है किसी भी काम को करने के लिए, वो कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि राहु उस एनर्जी को बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत आक्रामक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि इस महाशक्ति को या इस शारीरिक क्रिया को जीवन में देर तक कैसे कायम रखना है और कैसे उसको अप्लाई करना है। तो ये लगभग 42 ईयर की एक आयु के आसपास होता है जब राहु परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। हमारे जीवन में कब और क्या विकसित होगा ये राहु पर निर्भर होता है, क्योंकि जब भी राहु किसी विशेष ग्रह के साथ युति करता है तो वो ये दर्शाता है कि ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, वो जिस विकास की तलाश में आई है, यानी आपके जीवन में क्या लेकर के आई है, किस उद्देश्य के साथ आई है, तो वह उस ग्रह की जो युति होती है और विशेष रूप से उस ग्रह के लक्षणों के एक्सपेंशन को या उसके डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। इसलिए जातक कभी कभी उस क्षेत्र में वृद्धि की खोज में बहुत आगे निकल जाता है और कभी कभी केतु जो होता है वो उसको रोक लेता है और इसीलिए केतु राहु से ठीक 180 डिग्री के एंगल पर होता है, बिल्कुल ठीक उसके सामने। इसलिए राहु मंगल की युति में जातक कभी कभी अपनी इच्छा शक्ति को लागू करने में और आवश्यकता पड़ने पर अधिक बल दिखाने में डरता है। कई बार अनावश्यक होने पर व्यक्ति इसका बहुत अधिक उपयोग भी कर रहा होता है। इसलिए व्यक्ति को इसके प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है और इस ऊर्जा की जो सबसे अच्छी डायरेक्शन जो होती है वो बचपन से ही मिलनी शुरू हो जाती है। बचपन से ही ये देखने को मिल जाता है कि ये जो बच्चा है वो अपने जीवन में क्या और कैसे करेगा। कम से कम बड़े होने तक यानी किशोर अवस्था में आने तक मंगल ग्रह के प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसे में राहु के साथ होने से इसके प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखे जा सकते हैं। इसलिए इस युति का अगर लाभ लेना है तो जब भी समझ में आए इस युति के प्रभाव को समझा जा सकता है। अगर समय पर इस कंजंक्शन के प्रभाव को या फिर कह लो इसके पॉजिटिव रिजल्ट पर ध्यान ना दिया जाए, यानी एक्टिवली इस पर फोकस ना हो, तो ये युति जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देने में भी देर नहीं लगाती। व्यक्ति विशेष को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, किसी भी दुर्घटना का वो शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस युति वाले व्यक्ति को अपनी शारीरिक ऊर्जा को समय समय पर चेक करते रहने चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा सा श्रम भी करना चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। मंगल राहु की इस युति का एक पॉजिटिव साइड होता है जो व्यक्ति विशेष के जीवन में उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फोकस करने की तरफ इंडिकेशन देता है। एक जुनून होता है किसी भी काम को ड्राइव करने के लिए। ऐसे में मंगल की एनर्जी राहु से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मंगल एफ्लिक्टेड होगा तो राहु पावरफुल होकर के उसकी एनर्जी की जो डायरेक्शन होगी उसको बदल देगा। और ये सब कुंडली में मंगल की अपनी प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है, राशि पर निर्भर करता है, नक्षत्र के ऊपर निर्भर करता है कि मंगल कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हर चार्ट के अपने अलग अलग उसके रिजल्ट्स होते हैं। क्या आप जानते हो, मंगल राहु की यही युति इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एक सैनिक के लिए बहुत ज़रूरी है, एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है,
यहाँ तक कि लीडर्स के लिए ज़रूरी है और राजनेताओं के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये युति अंगारक योग बनाती है जो नेटिव को एक अंगार के रूप में किसी भी काम को करने के लिए जोश देती है, एक पावरफुल एनर्जी देती है। इसलिए इस युति को समझने के लिए प्रॉपर वर्कआउट की ज़रूरत होती है ताकि ये आपके माइंड को और आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके। आशा करती हूँ मंगल राहु की युति से जुड़े कुछ आपके मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं ज्योतिष से जुड़ी अगली इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।